आप सभी बच्चों का खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड दर्जा 7 उर्दू के सबक नंबर 17 को पढ़ेंगे, जो कि एक ड्रामा है और इसका उन्वान है दादी अम्मा मान जाओ। और इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो हैं अनीस आज़मी। तो सबसे पहले हम इस ड्रामा को जो है पढ़ेंगे और इसके बाद इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ड्रामा में जो है किरदार कौन कौन से हैं। दादी अम्मा एक बुज़ुर्ग औरत हैं यहाँ पे, अम्मा बच्चों की वालिदा और बंगालिन घर में काम करने वाली, और मोहम्मदी जो हैं वो बच्चों की फूफी हैं। समीना, फहमीना और रुबीना ये सब घर की बच्चियां हैं। और यहाँ पे ड्रामा जैसे ही शुरू होता है तो दिखाई देता है कि घर का आंगन है और आंगन के बाद बड़ा सा दालान, और दालान की दाहिनी दीवार के सहारे गाँव तकिए से टिकी हुई दादी सरौते से सुपारी काट रही हैं। पान से भरा मुंह चल रहा है। दादी: अरे समीना बेटी, देख मेरी सुपारी ख़त्म हो गई है, ज़रा लपक कर नुक्कड़ की दुकान से 1 रुपए की सुपारी तो ले आ। समीना कहती है, दादी तुम्हें तो पता है कि अब्बा ने मेरा दुकान और बाज़ार में जाना बंद कर दिया है, और फिर 1 रुपए की सुपारी भी तो नहीं मिलती। दादी कहती हैं, अरे आग लगे इस मोई महंगाई को, फहमीना कहाँ है, उसे भेज, उसी से मंगवा लेती हूँ। फहमीना: दादी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगा लो। दादी: अरे बेटी रुबीना, ज़रा नुक्कड़ की दुकान से 1 रुपए की सुपारी ले आ। रुबीना कहती है, मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है, किसी और से मंगवा लो। अम्मा से, अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। दादी कहती हैं, अरे कमबख्त, तुम्हारे बाबा ने तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की नहीं है, जिसे देखो स्कूल भागे जा रही है। गुस्सा से, सत्यानाश हो इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से, तीनों को घूरते हुए, जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल। रुबीना कहती है, अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो। अम्मा: देखो मैं नाश्ता बना रही हूँ, आलू छीलते हुए। समीना: तुम उसकी चोटी बांध दो। दादी अम्मा की तरफ देखते हुए, ऐ दुल्हन, अब समीना को भी घर बिठा लो, जब उसका दुकान पर जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई फिर भी न तरीक़ा न सलीक़ा, जिस घर जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। समीना कहती है, जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बिठा लो, मुझे घर बिठाकर क्या मिलेगा। पीछे के दरवाजे से काम करने वाली बंगालिन दाखिल होती है। आंगन में कपड़ों का ढेर लगा है, एक तरफ बहुत सारे छोटे बर्तन पड़े हुए हैं। वो उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। बंगालन: अम तुम्हारे घर का काम न करेगी, इतनी सारी कपड़ा इतनी सारी बर्तन न धोएंगी। दादी: ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी है, कल्ले दराज कहीं की। अरे ज़रा शक्ल तो देख अपनी आईना में। अम्मा: धोले बहन धोले, कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। बंगालन: तुम रोज़ यही बोलता कि छोटी छोटी कपड़ा है, कोई छोटी कपड़ा नहीं, और सब गंदा भी बहुत है। एक गंदा कपड़ा उठाकर उसकी तो मैल भी नहीं छूटेगी, इसकी तो मैल भी नहीं छूटेगी। फिर अम्मा कहती हैं, कभी कम कपड़े भी तो होते हैं, आज अगर ज़्यादा हो गए तो कौन सी आफत आ गई। रुबीना: अम्मा ये भी देखना, मेरी चोटी बांध दो ना। अम्मा रुबीना को धक्का देते हुए बंगालन से, अच्छा कपड़े वपड़े रहने दे, इसकी चोटी बांध दे। बंगालन: इधर आओ, हम तुम्हारा जोड़ा बनाएगी, एकदम सुंदर सुंदर। समीना: रहने दे बंगालन, जूड़ा बनाने को। रुबीना: इधर आ, मैं बना देती हूँ तेरी चोटी।
अच्छा 1 मिनट रुक, मैं ज़रा कपड़े प्रेस करके आती हूँ, फिर बना दूंगी। बंगालन, आज आमी धो लेती है, कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएगी। कपड़े धोने बैठ जाती है, कल से जास्ती कपड़ा होगा तो ऊपर से पैसा लगेगा। हाँ। फिर दादी कहती हैं, हाँ हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। अम्मा, फहमीना अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। फहमीना, अम्मा ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए और ना अभी तक जूते पॉलिश हुए हैं। ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेंगी। दादी कहती हैं, कौन है ये नासपीटी? फहमीना, दादी नासपीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। दादी बात को समझते हुए, ओस्तानी नहीं कह सकती थी? जो तू कह रही है उसका मतलब ओस्तानी ही है ना। अम्मा मुस्कुराते हुए, अम्मा स्कूलों में अब ओस्तानी को मैडम कहते हैं। दादी, बेड़ा गर्क हो तुम्हारे स्कूलों का। ये भी बंद करो इनकी पढ़ाई। जब स्कूलों में ओस्तानी नहीं रहती तो पढ़ाई का क्या खाक होती होगी। ये मेमें चली गईं तो कमबख्त मैडमें आ गईं। अरे ये तो क़यामत के आसार हैं। समीना कहती है, दादी अब स्कूलों में मैडम, टीचर, हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल होते हैं। दादी, क्या अनाप शनाप बक रही है, तेरे मुंह में खाक। अरे क्या अस्पतालों के से नाम ले रही है नामुराद। समीना, दादी छोड़ो, तुम तो सरोते पान और सुपारी के अलावा और कोई बात न करो। गाते हुए, अब तुम रिटायर हो चुकी हो। दादी, सुनो दुल्हन, आज से इस मुई बंगालन की करो छुट्टी और इस निगोड़ी समीना को बिठाओ घर में। ये रुबीना चोटी बांधेगी, घर के बर्तन धोएगी और कपड़े भी धोएगी। काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। समीना कहती है, दादी आज सुबह सुबह मेरे ही पीछे क्यों पड़ गईं? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? अम्मा डांटते हुए, समीना तू चुप नहीं बैठेगी? फहमीना, जैसी दादी वैसी पोती, न ये चुप होती हैं और न वो खामोश। दादी गुस्सा से चीखती हुई, खामोश। फहमीना पर डांट का कोई असर नहीं होता। फहमीना कहती है, दादी अम्मा मान जाओ, गुनगुनाते हुए। दादी, तू बहुत कल्ले दराज हो गई है, तेरा भी स्कूल जाना बंद करवाती हूँ। रुबीना, फिर तो मेरी चोटी बनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मोहम्मदी, बुर्का पहने हाथ में टोकरी लिए एक नौजवान औरत घर में दाखिल होती है। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। मोहम्मदी दादी के करीब जाकर बैठ जाती है। तीनों बच्चियां फुफ्फू आ गईं, फुफ्फू आ गईं मोहम्मदी को देखकर खुश होती हैं। और फिर दादी कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्यार से कहती हैं। मोहम्मदी की तरफ देखते हुए, अरे मोहम्मदी खैर तू है बेटा, सुबह ही सुबह कैसे आ गई? अकेली ही आई हो क्या? अकेली ही आई हो क्या? अम्मा उठकर आती हैं, अरे मोहम्मदी बहन सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? मोहम्मदी कहते हैं, स्कूलों की अचानक छुट्टी हो गई ना। रुबीना, स्कूलों की छुट्टी हो गई? क्यों हो गई? मोहम्मदी, अरे कोई मर गया। दादी कहती हैं, चेहरे पर खौफ तारी करते हुए, अरे कौन मर गया, खैर तो है बेटा? मोहम्मदी, अरे किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया, इसलिए आज सारे स्कूलों की छुट्टी हो गई। दादी, मेरा तो दिल धड़क गया कि जाने कौन मर गया। किसी की मौत की खबर सुनकर कमबख्त दिल धड़कने लगता है। फहमीना, फुफ्फू हमारे स्कूल की भी छुट्टी हो गई। मोहम्मद, सारे दफ्तर, सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सरकारी ऐलान हुआ है। मैं तो आमिर को स्कूल के लिए तैयार भी कर चुकी थी, टीवी की खबरों में देखा। रुबीना, अम्मा स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या अब मेरी कोई चोटी नहीं बांधेगा? बंगालन, काम ख़त्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, अब आमी जाती है। अम्मा, ठीक है बहन, दरवाज़ा बंद करती जाना। मोहम्मदी, चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है,
ये बस्ते वस्ते रखो और चैन से बैठो। अरे रोबीना, तू क्या अजाब की तरह सामने खड़ी है? बैठ जा बेटी। दादी, चलो दफ़ा हो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग ख़राब कर रखा है। समीना कहती है बस्ता बंद करते हुए, दादी वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग ख़राब कर रखा है। कोई न जाने, अल्लाह तो जानता है। मोहम्मदी, क्या बात है समीना, कैसे बोल रही हो तुम? समीना सिसकियां लेते हुए, पुप्पू देखो ना, हर वक्त धमकाती रहती हैं कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। फूट कर रो पड़ती है। अम्मा, समीना तुम चुप नहीं होगी? क्या तमाशा बना रखा है, चलो जाओ अपने कमरे में। मोहम्मदी, रुबीना चलो ये बस्ते उठाओ और अपने कमरे में जाओ। शाबाश, तुम भी जाओ समीना। फहमीना, चलो फहमीना, अब मैं इत्मीनान से सारा दिन तुम्हारी चोटी बनाती रहूँगी। समीना को उठाते हुए, चल समीना। रुबीना जाते हुए, दादी अम्मा मान जाओ। दादी को छेड़ती है। दादी, देख लिया मोहम्मदी, ये स्कूल में क्या सीख रही है? मोहम्मदी बच्चों के चले जाने के बाद, क्या बात है अम्मा, बच्चियों पर इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। दादी, अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल और पढ़ाई की, क्या मिलेगा इस पढ़ाई से? मोहम्मदी, अम्मा अल्लाह के वास्ते उनकी पढ़ाई बंद मत कराना, जितना पढ़ती हैं पढ़ने दो। भाभी तुम को भी कसम है जो पढ़ाई बंद करवाई तो। अम्मा, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मोहम्मदी, समझ में आए ना आए उनकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए बस। दादी, अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों ने पढ़ा दिया? ये लो हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। मोहम्मदी, मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी अम्मा, तुमने मुझे पढ़ाया नहीं और मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। दादी, अरे कैसी मुश्किल? दादी संजीदा हो जाती हैं। मोहम्मदी, आमिर के अब्बू इसका दाखिला अंग्रेज़ी स्कूल में करा दिया। अभी वो पहली क्लास में है और मैं उसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। अम्मा खुदा के वास्ते उनकी पढ़ाई बंद ना कराना, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इन्हें इस मुश्किल से दो चार होना नहीं पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है, और फिर पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हैं। भाभी, पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। अम्मा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये 10वीं तक पढ़ लें आहिस्ता से, लेकिन अम्मा की मर्ज़ी नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मोहम्मदी, भाभी अब 10वीं से कुछ नहीं होता, बीए कराओ, एमए कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं भाईजान से बात करूँगी। दादी, हमें ना करानी नौकरी, दुनिया क्या कहेगी? मोहम्मदी, हो सकता है जिस घर में ये जाएं उन्हें करानी हो नौकरी, कल की किसे खबर है? अम्मा, हाँ हाँ बहन, अब तो नौकरी कराने वाली लड़कियों को ही पूछा जाता है। इधर नौकरी मिली, उधर रिश्ते आने शुरू हो गए, ज़माना बदल रहा है। दादी, ज़माने की तो खबर नहीं, लेकिन हाँ तुम ज़रूर बदल रही हो। मोहम्मदी, अम्मा वो मेरी बचपन की सहेली थी ना, अकीला। दादी, हाँ बेचारी का 3-4 महीने कबल मियाँ मर गया, बड़ा अफसोस हुआ। देखो खुदा की शान, जुमा को बेगम बनी और हफ्ता को बेवा हो गई, बेचारी पर बिजली टूट पड़ी है। अम्मा, अकीला यहाँ भी आई थी, कह रही थी कि सिलाई कढ़ाई का काम हुआ करे तो दे दिया करो, बेचारी का बहुत बुरा हाल। अम्मा, उसे ना तो कोई मैका में पूछता है और ना ससुराल में। अरे उसका मियाँ क्या ख़त्म हुआ, उसकी तो दुनिया ही लुट गई। मोहम्मदी, अम्मा अब तुम ही बताओ, खुदा न करे अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएंगी? भाभी, ये जितना पढ़ती हैं पढ़ने दो, जो औरत पढ़ी लिखी होती हैं उसके सामने इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम जैसों के साथ आती हैं। अम्मा, देखना अम्मा, मोहम्मदी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। दादी एक लम्हा सोचने के बाद ऊंची आवाज़ में बच्चियों को पुकारते हुए,
अरे लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, अब मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। तीनों लड़कियां गर्दन निकालकर झांकती हैं और हैरत से दादी को और एक दूसरे को देखती हैं। समीना हैरत और खुशी से, दादी क्या तुम हमसे कह रही हो? दादी, अरे हाँ तुमसे कह रही हूँ। फहमीना, क्या पढ़ने के लिए कह रही हो, वो भी हमसे? दादी, हाँ तुमसे नहीं तो क्या, दीवारों से कह रही हूँ। समीना फहमीना एक साथ दौड़ते हुए आती हैं और दादी से लिपट जाती हैं। दादी दादी, तुम अब हमें कभी नहीं रोकोगी? दादी, तुम हमें पढ़ने दोगी 10वीं के बाद भी? दादी प्यार से दोनों को गले लगाते हुए, हाँ कमबख्त मारियों, हाँ। रुबीना खुले हुए बालों समेत दौड़ती हुई आती है और दादी के सामने खड़ी हो जाती है। दादी दादी, क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी? दादी, हाँ पर एक शर्त है। रुबीना, कैसी शर्त? दादी, रुक अभी बताती हूँ, पहले दूर कोने में चल। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर रुबीना के पास जाती हैं और उसके कंधे का सहारा लेकर एक कोने में आकर उससे कहती हैं, एक शर्त है, पहले तू वादा कर तब। आहिस्ता से, रुबीना, कैसी शर्त, बोलो तो। दादी, शर्त यह है कि आज से मैं रोज़ तेरी चोटी बांधूंगी, लेकिन तू मुझे रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाएगी, बोल मंजूर है? रुबीना फुदकती हुई अम्मा फुफ्फू और बहनों के पास आ जाती है और शोर मचाते हुए कहती है, रुबीना लो सुनो, दादी मुझसे कह रही हैं कि मैं उन्हें रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाया करूं। दादी कह रही हैं मुझसे। दादी शर्माकर कभी मुंह छुपाती हैं, कभी इशारे से रुबीना को चुप होने को कहती हैं। रुबीना शोर मचाती रहती है, दादी, अरे नामुराद, तू किस दिन काम आएगी? आज से तू ही रोज़ाना मुझे पढ़ा दिया कर, और अगर तेरी अम्मा राज़ी हों तो उसे भी पढ़ा दे। अरे मोहम्मदी, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सब हंसने लगते हैं। मोहम्मदी, अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी, इन बच्चियों को ही पढ़ने दो, यही बहुत है। दादी कहती हैं, लो बुआ, तेली का तेल जले, मशलची का दिल जले। अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन तुम भी बिस्मिल्लाह करो, ए पढ़ाई में कैसी शर्म। अम्मा, इस चूल्हे चक्की से जिस दिन फुर्सत मिल जाएगी उस दिन मैं भी बिस्मिल्लाह करूंगी। आहिस्ता हंसती हैं। मोहम्मदी, भाईजान को कोई जाकर उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आएं। दादी थोड़ा शर्माती हैं, सब आकर उनको घेर लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और इस तरह से फिर पर्दा गिर जाता है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि इस जो ड्रामा के जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, वो हैं अनीस आज़मी। और आगे मश्क में है, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे चंद अल्फाज हैं जिसके मानी दिए गए हैं, इसे हमें पढ़ना और याद कर लेना चाहिए। गाओ तकिया मतलब बड़ा तकिया जो गोल और ज़्यादा आरामदेह होता है। कल्ले दराज मतलब ज़्यादा और गैर ज़रूरी बातें करने वाला। खौफ के मानी डर, कमबख्त कम नसीब। और दफ़ा करना मतलब दूर भगाना। आगे है होमवर्क, घर का काम, स्कूलों का काम जो घर में करने के लिए दिया जाए। आगे है बेवा, वो औरत जिसका शौहर मर गया हो। बिस्मिल्लाह करना मतलब कोई काम शुरू करना, और नाक कटवाना बेइज्जती करवाना। आगे है रोटियां सीधी करना मतलब रोज़ी हासिल करना, खाने का इंतज़ाम करना। और आगे है मुंह में खाक डालना, बद्दुआ देना, गलत बात बोलने से रोकना। अनाप शनाप बकना, गैर ज़रूरी और फालतू बातें करना। बुर्का नकाब को कहते हैं, और रिटायर सुबुक दोष। मश्क में आगे है गौर करने की बातें। यह अनीस आज़मी का लिखा हुआ ड्रामा है। ऐसी कहानी जो अमली तौर पर करके भी दिखाई जा सके उसे ड्रामा कहते हैं।
ड्रामे स्टेज पर मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए पेश किए जाते हैं। इस ड्रामे में मुसन्निफ़ ने लड़कियों की तालीम की अहमियत बताई है। दादी अम्मा जो पहले लड़कियों की तालीम की मुखालिफ थीं, उन्होंने वक्त और तालीम की तकाज़ों को समझा और न सिर्फ अपनी पोतियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए तैयार हुईं, बल्कि ख़ुद भी तालीम की ख्वाहिशमंद हो गईं। और आगे है दर्जा झील सवालों के जवाब एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल, दादी अम्मा दालान में बैठकर क्या कर रही हैं? जवाब, दादी अम्मा दालान में बैठकर सरौते से सुपारी काट रही हैं। सवाल नंबर 2, दादी दुकान से क्या मंगवाती हैं? जवाब, दादी दुकान से सुपारी मंगवाती हैं। सवाल नंबर 3, घर में बुर्का पहने कौन दाखिल होती हैं? जवाब, घर में बुर्का पहने मोहम्मदी दाखिल होती हैं। और ये मोहम्मदी जो हैं वो दादी अम्मा की बेटी हैं और बच्चियों की फुफ्फू हैं। आगे है दर्जा झील सवालों के जवाब तफसील से लिखें, यानी डिटेल्स से देना है। सवाल, दादी अम्मा बच्चियों की पढ़ाई के लिए कैसे तैयार हुईं? जवाब, जब दादी अम्मा को उनकी बेटी यानी बच्चियों की फुफ्फू मोहम्मदी ने समझाया और बताया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो उसके सामने ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती हैं। इस तरह दादी अम्मा बच्चियों की पढ़ाई के लिए तैयार हुईं। और दूसरा सवाल है, समीना की फूफी ने दादी को क्या समझाया? जवाब, समीना की फूफी ने दादी को समझाया कि खुदा के लिए इन बच्चियों की पढ़ाई बंद न कराएं और उन्हें जितना पढ़ना है पढ़ने दें। अगर ये पढ़ लिख जाएं तो इन्हें मुश्किल से दो चार होना नहीं पड़ता। पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। और अगला सवाल है, इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार पेश किए गए हैं? तो जवाब, इस ड्रामे में मंदरजा झेल किरदार हैं दादी अम्मा जो एक बुज़ुर्ग औरत हैं, अम्मा बच्चों की वालिदा, बंगालन घर में काम करने वाली, मोहम्मदी फूफी, समीना, फहमीना और रुबीना ये घर की बच्चियां हैं जो इस ड्रामे के किरदार में हैं। और मश्क में आगे है, दर्जा झील सवालों के सीह जवाब चुनिए। दादी क्या खा रही हैं? पान, बिस्किट, खाना या फल? तो यहाँ पे होगा पान खा रही हैं। और बंगालन कौन है? फहमीना, खादिमा, मोहम्मदी या धोबन? तो बंगालन जो है उनके घर में काम करने वाली हैं, तो घर में काम करने वाली को खादमा भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका जवाब। और मश्क में आगे है, दिए गए जुमलों को सीह कीजिए। इस ड्रामे में एक किरदार है बंगालन जो कि घर में काम करने वाली एक औरत है और वो बंगाली है, उसे हिंदी या उर्दू अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो वो तोड़ मरोड़ कर जो है जुमले बोलती है। यहाँ पे उसी के ज़रिया बोले गए कुछ जुमले हैं जिसे सही करके लिखना है या बताना है। जैसे सबसे पहले वो कहती है, आमी तुम्हारे घर का काम ना करेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम तुम्हारे घर का काम नहीं करेंगे या मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूँगी। इतनी सारी कपड़ा, इतनी सारी बर्तन ना धोएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना सारा कपड़ा या इतना सारा बर्तन नहीं धोऊंगी। तुम रोज़ ही बोलता कि छोटी छोटी कपड़ा है। तो यहाँ पे होगा कि तुम रोज़ ही बोलती हो कि छोटा छोटा कपड़ा है। उसके बाद है, कोई छोटी कपड़ा नहीं। तो यहाँ पे होगा कोई छोटा कपड़ा नहीं है। इसकी तो मैल भी नहीं छूटेगी। तो यहाँ पे होगा इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। इधर आओ, आमी तुम्हारा जूड़ा बनाएगी। तो इसका सही तरीके से अगर आप लिखें तो हो सकता है कि इधर आओ, मैं तुम्हारा जूड़ा बना देती हूँ। एकदम सुंदर सुंदर। तो यहाँ पे होगा एकदम सुंदर सुंदर, ना कि सुंदर सुंदर। उसके बाद है, आज आमी धो लेती है। तो यहाँ आप सही करके लिख सकते हैं, आज मैं धो लेती हूँ
कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएगी, मतलब कल से ज़्यादा कपड़ा होगा तो मैं नहीं धोऊंगी। जास्ती कपड़ा होगा तो ऊपर से पैसा लगेगा, यानी कि अगर ज़्यादा कपड़े होंगे तो पैसा भी और ज़्यादा लगेगा। और आगे है दर्जा झील अल्फाज की ज़िद लिखे, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड, उल्टा लफ्ज़ लिखना है। गुनाह, गुनाह का जो उल्टा लफ्ज़ होगा वो होगा सवाब। खामोशी, खामोशी का हो जाएगा शोर। दाखिल का खारिज, इल्म का जहालत और शागिर्द का उस्ताद। और मश्क में आगे है मुरक्कब अल्फाज बनाइए। गाओ तकिया, डांट डपट, अनाप शनाप, खौफ ज़दा, बेपरवाह मुरक्कब अल्फाज हैं। मुरक्कब से मुराद ऐसा लफ्ज़ है जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस तरह मिल गए हों या मिला दिए गए हों कि उनसे एक ही मानी लिए जाते हों। इसी तरह आप भी 5 नए लफ्ज़ बनाइए। तो आप चाहें तो यहाँ पे हमने 5 मुरक्कब अल्फाज लिख दिए हैं, आप कोई और दूसरा भी बना सकते हैं। हमने लिखा है बेरहम, आबो हवा, सर्दी गर्मी, सुबह शाम, इधर उधर। और आगे है कॉलम अलिफ से कॉलम बा को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले है नाक, तो नाक के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, नाक कटवाना, ठीक है। रोटियां सेकना, ठीक है। छुट्टी, छुट्टी करना हो सकता है। बिजली टूट पड़ना, ठीक है। और दुनिया लूट जाना। दिल तोड़ना, किस्मत जागना, टिकटिकी बांधना और बेड़ा गर्क करना, बेड़ा गर्क करना। तो इस तरह से इसे आप मिला सकते हैं। और मश्क में आगे दिया है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग करके लिखे, यानी कि इसमें जो मुज़क्कर है उसको अलग से लिखना है और जो मुअन्नस है यानी कि जो मुज़क्कर और मैस्कुलिन वर्ड्स हैं उन्हें अलग लिखना है, और जो मुअन्नस यानी कि फेमिनिन वर्ड्स हैं उन्हें अलग लिखना है। मुज़क्कर और मुअन्नस को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख लें, मुज़क्कर में है बाज़ार, स्कूल, गुस्सा, देर, बर्तन, अस्पताल। और जहाँ तक मुअन्नस की बात है, मुअन्नस अल्फाज इस तरह से हैं यहाँ पे आंगन, दीवार, दुकान, महंगाई, चाय, मुश्किल, आफत और उम्र। और आगे है मंदरजा झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है बिस्मिल्लाह करना। बिस्मिल्लाह करना का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना, आगाज़ करना। इससे हमने एक जुमला बनाया है, खाने से पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए। दूसरा है नाक कटवाना, यानी कि बेइज्जती करवाना। तुम्हारी इस हरकत ने माशरे में हमारी नाक कटवा दी। तीसरा है रोटियां सेकना, यानी कि अपनी मुफाद के लिए काम करना। आजकल ज़्यादातर लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। और उसके बाद है मुंह में खाक डालना, यानी कि किसी का जो मुंह बंद करवाना हो सकता है इसका मानी। इतनी मेहनत करो कि आपके ख़िलाफ़ बोलने वाले के मुंह में आपकी कामयाबी को देखकर खाक पड़ जाए। और आगे है अनाप शनाप बकना, यानी कि बेकार की बातें करते रहना। वो हर वक्त अनाप शनाप बकता रहता है। बिजली टूट पड़ना का मतलब होगा मुसीबत आना। उसके शौहर के इंतकाल के बाद मानो उस पर बिजली टूट पड़ी। और आगे है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, यानी कि जो सिंगुलर वर्ड है उससे प्लूरल बनाना है और जो प्लूरल वर्ड्स हैं उससे सिंगुलर बनाना है। जैसे यहाँ पे पहला है इशारा, ये वाहिद लफ्ज़ है, इससे हो जाएगा इशारात या फिर इशारे भी आप लिख सकते हैं। शरायत ये जमा है, इसकी वाहिद होगी शर्त। मुश्किलात जमा है, इसकी वाहिद होगी मुश्किल। हाल वाहिद है, इसका जमा होगा अहवाल। और चोटियाँ जमा है, वाहिद होगा चोटी। और मौत वाहिद है, इसकी जमा होगी अमवात। दफ्तर वाहिद है, इसकी जमा होगी दफातिर। ऐलानात जमा है, इसकी वाहिद होगी ऐलान। ख़बर
वाहिद है, इसकी जमा होगी अखबार। और आसार ये जमा है, इसकी वाहिद होगी असर। आफात जमा है, इसका वाहिद होगा आफत। और मश्क के बिल्कुल आखिर में है, खुद से करने के लिए इन फ़करों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और अपने असातिज़ा या घर के बड़े लोगों से उनके मानी जानने की कोशिश कीजिए। काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं, तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि इन मुहावरों के क्या मानी होंगे। काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की, यानी कि वो शख्स जो सिर्फ खाने में आगे रहे और काम में पीछे रहे, काम से भागे और खाने में सबसे आगे रहे। हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं, यानी कि हमारा ही खाए और हमी पे गुर्राए, ठीक है। और फिर है तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। इस मुहावरे का मानी इस तरह से हो सकता है कि नुकसान किसी और का हो और गम कोई जो है और करे, ठीक है। उसके बाद है सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस मुहावरे का मानी इस तरह होगा कि अगर इंसान गलती करके उसे मान ले और फिर उसकी इस्लाह कर ले तो उसे जो है भूला नहीं कहते। और बच्चों इस तरह से ये सबक जो काफ़ी तवील था, बड़ा सबक था, यहाँ पे हो जाता है मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।